हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे और आपका प्रिपरेशन भी बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ रहा था, बार बार कंटिन्यूसली मैसेज आ रहा था, सर जीएसएससी जेईई का प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी कैसा होना चाहिए सर, किस तरह से इस एग्जाम को टारगेट किया जाए, प्रिपेयर किया जाए जिससे कि हम इस एग्जाम को क्रैक कर लेंगे। तो यस, आपका डिमांड पे मैं लेके आया हूं जीएसएससी जेईई का प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। और सबको पता है इस एग्जाम में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है दैट इज द जनरल इंजीनियरिंग। ये सारी बात सब्जेक्ट पे, सारी पहलू पे बात करने वाला है। वीडियो में बने रहिएगा, ये बहुत ही छोटा वीडियो है लेकिन बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको देके जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या सर, मैं बात करने वाला हूं कंप्लीट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी फॉर जीएसएससी जेईई के बारे में। जो इसको कैसे प्रिपेयर करना है सर, क्या चीज पढ़ना है सर, सोर्स ऑफ स्टडी क्या होगा सर, कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है सर, हर चीज के बारे में वन बाय वन बात करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन लोग। तो सबसे पहले देखा जाए क्या सर, ये जो एग्जाम होगा ना, इस एग्जाम में पेपर कैसे आने वाला है सर, कितना टाइम मिलने वाला है सर, तो आप सभी को पता होगा। और नहीं पता है तो जान लीजिए आप लोग, जो एग्जामिनेशन पैटर्न होगा ना, 2 पेपर होगा सर। क्या? एक तो होगा पेपर 1, जिसमें सर कितना सर, जिसमें टोटल आपको 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितना सर? टोटल जो पूछे जाएंगे दैट इज 120 क्वेश्चन सर। और ये 2 पार्ट में होगा। अच्छी बात है, ये दो पार्ट में होगा। और यहाँ पे जो टोटल टाइम मिलने वाला है आपको दैट इज 120 मिनट। कितना सर? 120 मिनट मिलेगा, मतलब ये 2 आवर मिलने वाला है आपको। यस, इसमें क्या क्या होगा 2 पार्ट में सर। एक पार्ट में पूछा जाएगा जनरल इंजीनियरिंग। यस, जनरल इंजीनियरिंग 80 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 80 मार्क्स का सर। और आपको पता है इसका सिलेबस, आपको डिटेल में पता होगा सर। नहीं पता है तो आप इस वीडियो को नीचे कमेंट कर दीजिएगा, सर जनरल इंजीनियरिंग का एक एनालिसिस करवा दीजिए, मैं उसका भी एनालिसिस करवा दूंगा। अगर आपका कमेंट मैक्सिमम बच्चों का आया तो डेफिनेटली मैं करवाऊंगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, इसके बाद सर जनरल नॉलेज। यस, अब इस जनरल नॉलेज में क्या क्या चीजें पढ़ना है सर, सब बताने वाला हूं। यहां से कितना सर, यहां से 40 क्वेश्चन आता है सर। और इस तरह से टोटल मिला के आपको पेपर 1 में 120 क्वेश्चन 120 मिनट मिलने वाला है सर। ओके, और ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही इजी तरीके से आप स्कोर कर सकते हो यहाँ पे। चाहे आपका ब्रांच सिविल हो, चाहे आपका ब्रांच इलेक्ट्रिकल हो, चाहे आपका ब्रांच मैकेनिकल हो, आपको थोड़ा सा चीजों को ना कॉम्पिटिटिव होकर सोचना है, बायस्ड होकर नहीं सोचना है। क्यों? क्योंकि आपको लगता है ना सर जनरल इंजीनियरिंग में तो तीनों सब्जेक्ट का क्वेश्चन आता है सर, सिविल का भी आता है, मैकेनिकल का भी आता है, इलेक्ट्रिकल का भी आता है सर। यस, तो ये सबके लिए डिफिकल्ट है ना बेटा, जितने बच्चे एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं सबके लिए डिफिकल्ट है। तो इस तरह से सोचिएगा तो आपके लिए भी डिफिकल्ट है। वो भी पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़ रहे हो। यस, तो पढ़ना तो पड़ेगा, तो ऐसे तो निकलता नहीं है सर कोई भी जेईई एग्जाम, मेहनत तो करना ही पड़ता है। यस, इसीलिए आपको पढ़ना पड़ेगा। सिलेबस को अच्छे से वहां से डाउनलोड कर लीजिए और उसके हिसाब से जो भी टॉपिक मेंशन है उसको आपको तैयार करना ही पड़ेगा, तभी जाके एग्जाम में अच्छा स्कोर करोगे। इसके बाद क्या सर, इसके बाद बात आती है पेपर 2 का। पेपर 2 मतलब सर आप ऐसे बोल सकते हो टेक्निकल एग्जाम सर। यस, टेक्निकल यहां पे भी है, लेकिन टेक्निकल यहां पे सर जो आपने इंजीनियरिंग किया है सर, जो आपका कोर डोमेन है सर। जैसे अगर आपने सिविल किया है तो सिविल इंजीनियरिंग, अगर आपने इलेक्ट्रिकल किया है तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, अगर आपने मैकेनिकल किया है तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग। यस, यहाँ पे कितना सर टेक्निकल का नॉलेज से कितना होगा सर, टेक्निकल नॉलेज से टोटल 120 क्वेश्चन होता है। और यहाँ पे भी जो टाइम मिलने वाला है आपको, ये टाइम आपको 120 मिनट दैट इज 2 आवर मिलने वाला है। क्या सर? 2 आवर यहाँ पे भी मिलेगा, मतलब पेपर 1 में भी 2 घंटे, पेपर 2 में भी 2 घंटे। तो आपको पता है एक क्वेश्चन में 1 मिनट आपको मिलेगा। क्या सर? एक क्वेश्चन में 1 मिनट। अब आपको यह पता चल गया होगा क्वेश्चन का लेवल किस टाइप का रहने वाला है। ओके, तो सर अब ये पढ़े कहां से सर, क्या क्या चीजें सर, कौन कौन सा चीज पढ़ना पड़ेगा सर, व्हाट टू स्टडी, हाउ टू स्टडी, यहां पे बच्चे कंफ्यूज करते हैं। तो सबसे पहले मैं लेके चलूंगा आपको कहां सर, व्हाट टू स्टडी सर। ये व्हाट टू स्टडी सर, ध्यान से सुनिएगा। क्या सर? आपको याद रखना है बेटा, देखो इतना चीजें करना ही पड़ेगा आपको। अब सिंपल सी बात, कोई काम करने जाओगे आप, उसका टूल ही लेके नहीं जाओगे ना तो उस काम को कंप्लीट नहीं कर पाओगे। सिंपल सी फंडा है। तो अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, अगर आप जीएसएससी जेईई का प्रिपरेशन कर रहे हो या XYZ किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, तो आपके पास उसका क्लास नोट्स होना बहुत जरूरी है सर। जैसे मान लो आपने इस एग्जाम का तैयारी करना स्टार्ट किया, तो आपको जितने भी सब्जेक्ट है ना, जैसे आप सिविल इंजीनियरिंग हो तो आपके पास क्या सर, जो भी सब्जेक्ट, जैसे सोम हो गया सर, जैसे आपके पास स्टील हो गया सर, जैसे आपके पास FM हो गया सर, ये सारे सब्जेक्ट के पास नोट्स होना चाहिए जिससे कि आप चीजों को पढ़ पाओ। और इसका DPP होना चाहिए या क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट होना चाहिए जिससे कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाओ। ओके, तो आपके पास क्लास नोट होना चाहिए और आपके पास DPP होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज है, DPP मतलब क्या होता है सर? DPP मतलब होता है डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, ये आपको पता होना चाहिए। तो आपको यहां से क्लास नोट से क्या, आप अपना जो पढ़े हो
जो थ्योरी पढ़े उसको रिवीजन करो, इसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और यही करना है बार बार प्रैक्टिस मोड में सर। ओके, इसके बाद क्या सर, इसके बाद आपके पास जीएसएससी जेई का पीवाईक्यू होना चाहिए। क्या सर, जिस एग्जाम का तैयारी कर रहे हो आप, दैट इज जीएसएससी जेई सर, तो इसका पीवाईक्यू होना मस्ट है सर, क्योंकि इसका पीवाईक्यू ही बताएगा आपको जो एग्जाम में एग्जैक्टली क्वेश्चन का लेवल क्या होने वाला है। यहीं से आपको पता चलेगा एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन आने वाला है। तो इसको प्रैक्टिस करना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, मतलब इसको बिना प्रैक्टिस किए आप जा ही नहीं सकते हो पेपर देने। ओके, इसके बाद और क्या है सर, और आपके पास एसएससी जेई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। यस, एसएससी जेई एग्जाम आप तैयारी कर भी रहोगे एसएससी जेई का। यस, सभी बच्चे तैयारी करते हैं, चाहे कोई भी स्टेट जेई दो, लेकिन एसएससी जेई का तैयारी कोई सेंट्रल लेवल का है, सभी लोग तैयारी करते हैं और अभी इसका एग्जाम डेट भी है तो बच्चे तैयारी कर रहे हैं। तो एसएससी जेई का भी प्रीवियस ईयर करना है, एटलीस्ट 10 ईयर का प्रीवियस ईयर एसएससी जेई का जरूर करना है आपको। बाकी जीएसएससी जेई का जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाए आपको, अवेलेबल हो पाए, आप सारे कर लेना, ये आपको डेफिनेटली हेल्प ही करेगा एग्जामिनेशन में। इसके साथ साथ जो बच्चे लैग करते हैं, दैट इज ईएससी पीवाईक्यू। क्या सर, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम का जो पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसको प्रैक्टिस करना है। क्यों? क्योंकि यहां से क्वेश्चन इस एग्जाम में डायरेक्टली देखने को मिलेगा। यहां से हो सकता है डेटा चेंज मिले आपको, लेकिन यहां से डायरेक्टली मिलेगा क्वेश्चन, इतना आपको श्योर होना है। तो ये तो तीनों चीज जो है, ये पीवाईक्यू, जीएसएससी जेई का सर, एसएससी जेई का सर और ईएससी पीवाईक्यू, ये तीनों होना ही चाहिए। बाकी आपके पास क्लास नोट्स होगा, आप जहां भी पढ़े होगा, अगर ड्रॉपर हो तो कहीं पढ़े होगे तो आपके पास क्लास नोट्स होगा। अगर आप अभी प्रिपरेशन कर रहे हो तो डेफिनेटली आपके पास भी क्लास नोट्स होगा और ये हैंड रिटेन नोट्स आपका होना चाहिए। अगर आपका है तो आपको ही बेनिफिट देने वाला है, और साथ में जो भी डीपीपी मिलेगा, जो भी प्रैक्टिस सीट मिला होगा, ये होना चाहिए आपको प्रैक्टिस करने के लिए, और इसी को प्रैक्टिस करना है एज पर सिलेबस के हिसाब से। ओके, अब सर ये तो हो गया व्हाट टू स्टडी सर। अब बात आती है हाउ टू स्टडी सर, करना कैसे है सर, चीजों को कैसे मैनेज करना है सर। हम एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं सर, दूसरा सब्जेक्ट फिर भूलते जा रहे हैं सर, ऐसे नहीं होगा बेटा। एग्जाम में ऐसे सिलेक्शन नहीं होता है। आपको हर चीज को पैरेलली लेके चलना पड़ेगा, हर चीज को मैनेज करना पड़ेगा, हर चीज को इंगेज करना पड़ेगा सिमिलर वे में। ऐसा नहीं एक सब्जेक्ट को हम बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं सर, एक सब्जेक्ट को हम पढ़ ही नहीं रहे हैं सर, तब एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होगा, कहीं और सिलेक्शन हो जाएगा आपका। क्योंकि एग्जाम निकालने के लिए जितना सिलेबस दिया गया है उस सारी चीजों को अच्छे से कमांड करके थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा, लेकिन पढ़ना सभी को पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके आप एग्जाम में एग्जाम को क्रैक कर सकते हो या कटअप से ऊपर जा सकते हो। अब यहां पे बात आती है क्या सर, नोट्स रिवीजन। यस, आपको नोट्स रिवीजन को साइक्लिंग रखना पड़ेगा। मतलब साइक्लिंग मतलब क्या सर, साइक्लिंग मतलब एक सब्जेक्ट जब फिनिश हो जा रहा है, एक सब्जेक्ट को जब आप पढ़ लेते हो, एक सब्जेक्ट जब कंप्लीट कर लेते हो, तो दूसरा सब्जेक्ट के बीच में ज्यादा गैप नहीं रखना पड़ेगा। विद इन वीक उस सब्जेक्ट को आपको फिर से रिवाइज करना है, या तो उस सब्जेक्ट का शॉर्ट नोट्स बना लीजिए और शॉर्ट नोट से रिवीजन कीजिए। मतलब आपको यह है जो आपको उस सब्जेक्ट के टच में रहना ही है, उसको छोड़ना नहीं है, उसको पूरी तरह से। ऐसे नहीं सर हम उसको फोल्ड कर दिए, कंप्लीट हो गया, रख देते हैं सर पैक करके, तो आपके दिमाग में जो डेटा है ना उसका, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जितना भी कॉन्सेप्ट पढ़े हो ना, वो सब पैक हो जाएगा। और विद इन 15 डेज 20 डेज अगर ओपन करोगे ना, तो आपको लगेगा ये मैंने तो पढ़ा ही नहीं था सर। तो ऐसा नहीं करना है, इसीलिए नोट्स को रिवीजन करते रहना है। हर सब्जेक्ट का जो कंप्लीट होता जाएगा उसको वीक में इंगेज करना है। 2 घंटे, 3 घंटे, आधे घंटे, जब भी जितना टाइम बचेगा आपको इंगेज करते रहना है सर। इसके बाद क्या सर, इसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस। यस, जब आप कर लेते हो ना सब्जेक्ट कंप्लीट, मान लो 1 सब्जेक्ट कर लिए, 2 सब्जेक्ट कर लिए, 3 सब्जेक्ट कर लिए, जितना भी मल्टीपल सब्जेक्ट पढ़ते जाते हो ना, तो आपको पहले तो 1 सब्जेक्ट का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है सर। जो ही 2-3 कर लिए तो मिक्स करना है क्वेश्चन को, मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है सर, जिससे कि चीजों को याद करने में, चीजों को यूज टू होने में, क्योंकि देखो 1 सब्जेक्ट पढ़ोगे उसका क्वेश्चन आपसे बन ही जाएगा, लेकिन 2 पढ़ोगे, 3 पढ़ोगे, 4 पढ़ोगे, तो मिक्स करके जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, ये आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। क्यों? क्योंकि एग्जाम में आपको बहुत सारे सब्जेक्ट होंगे, पूरा सिलेबस होगा, वहां पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ऐसा तो नहीं है सर 1 सब्जेक्ट पढ़ के जा रहे हैं हम सर, वहां का क्वेश्चन बना ले रहे हैं, बाकी दूसरा सब्जेक्ट जब मिक्स कर रहे हैं तो नहीं बन रहा है। नहीं, तो ये आपको प्रैक्टिस अभी से करना पड़ेगा। जब आप तैयारी कर रहे हो तभी आप एग्जाम में जाके अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। इसके बाद क्या सर, टेस्ट सीरीज। यस, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टूल टू क्रैक द एनी एग्जामिनेशन। यस, ये एक ऐसा टूल है ना, इसके थ्रू आप किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। यहाँ पे बच्चे लैग करते हैं और आप बोलते हो ना सर मेरा तो इस एग्जाम में सर 78 नंबर ही है सर, कट ऑफ 82 गया था। यस, ये टेस्ट सीरीज अगर आप ज्वाइन कर लिए होते ना, तो मैं गारंटी के साथ बता सकता हूँ जो बच्चे बता रहे हैं 78 गया था ना, उसका 85, 88 स्कोर आता। क्यों? कि ये जो सिली मिस्टेक है ना, क्वेश्चन को कैसे पढ़ते हैं, डेटा को कैसे यूज करते हैं सर, टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं, ये आपको टेस्ट सीरीज सिखाएगा। इसीलिए आपको प्रॉपर टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करते रहना है, और टेस्ट सीरीज में सब्जेक्ट वाइज भी देना है,
इसके बाद जब फुल मॉक जाएगा तो मॉक भी देना है, जिससे कि आपका टाइम मैनेजमेंट आप अपने एंड से सेट कर पाओ, जो कैसे हम पेपर को अटेम्प्ट करेंगे सर जब हम एग्जाम में जाएंगे। और लास्ट में क्या सर, ये टेस्ट सीरीज का एनालिसिस, क्योंकि आप जब टेस्ट सीरीज दोगे तो गलतियां करोगे, सिंपल सी बात है, कोई ऐसा इंसान है ही नहीं जो गलती नहीं करता। आपको यही गलती से लर्न करना है और अपने आप को डे बाय डे इंप्रूव करवाना है। क्या सर, टेस्ट सीरीज देंगे, जो भी गलती होगी उसको इंप्रूव करना है। और मैं गारंटी के साथ बता सकता हूं बेटा, अगर टेस्ट सीरीज एनालिसिस में आपने अपने आप को इंप्रूव करते ले गए तो आप एग्जाम में डेफिनेटली कट ऑफ पार पहुंचोगे और आसानी से पहुंचोगे और आपको पता ही नहीं चलेगा कैसे एग्जाम क्रैक हो गया सर। यही सारी टेक्निक, यही सारी चीजें जो मैं आपको इस वीडियो में बताया हूं, आपको अपने लेवल पे जाके एग्जीक्यूट करना है और इस प्रिपरेशन में जरूर एग्जीक्यूट करना है। डेफिनेटली आप इस एग्जाम को फोड़ने वाले हो। ओके, बाकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट करके। और बहुत सारे बच्चों का इस एग्जाम में जो जनरल इंजीनियरिंग का सिलेबस है ना, उसको लेकर पैनिक हो रहे हैं बच्चे। अगर आपको उसका वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में उसके बारे में बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में ऐसे ही गाइड करते हुए, ऐसे ही कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बताते हुए। थैंक यू सो मच।